नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास 4 के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्लास 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अपन डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। आपस में बंटवारा करना पैसों का, उनसे संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं पटवार 2020 के लिए। और बाकी एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ कि पहला क्वेश्चंस क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि अकाउंट 5310 रुपये ए, बी व सी में 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटे जाए तो बताओ बी का हिस्सा क्या होगा। किसका हिस्सा पूछा? सिर्फ बी का पूछा है। तो मैंने कहा किस रेशियो में बांटा? बोला सर 2, 3 और 4। कितने रुपए बांटे? बोला सर 5310 रुपये। मैंने कहा ये टोटल रुपए है ना? बोला हाँ जी सर टोटल रुपए। मैंने कहा टोटल रेशियो का टोटल क्या होगा? बोला 2 और 3 5 और 4 9। मैंने कहा ये इनके बराबर है? बोला हाँ। तो मैंने कहा बी की बात की है तो बी का रेशियो क्या है? बोला सर बी का रेशियो तो है 3। तो मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा, अब 3 का भाग दे दो। 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? 5 3 8 1 9। जब संख्या अंकों का टोटल अगर 3 के पहाड़े से मिलता है तो 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। 3 एकम 3, बचे कितने? 2। 3 7 21, बचे कितने? 2। 3 7 21, 1770 रुपये इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आंसर। अगर वही बी की बजाय किसका पूछता, अगर वो सी का पूछ ले, अगर बी की बजाय वो किसका पूछ ले? सी का, तो यहाँ पे अपन सी का रेशियो क्या है? 4, तो अपन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर वो सी की बजाय ए का पूछ ले तो अपन ए का रेशियो क्या है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ऐसा क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? कुछ रुपए ए, बी व सी में इस 1/2 रेशियो, 3/5 रेशियो, 2/3 के अनुपात में बांट दिया गया। यदि सी को 2540 रुपये प्राप्त हुए तो कुल धन कितने रुपए हैं? बिल्कुल हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी वाला अपन ने क्वेश्चन किया था। कल की क्लास में मैंने बताया था कि ऐसे रेशियो आ जाए तो सिंपल रेशियो में कैसे बदला जाए। मैंने जब से फर्स्ट वाली क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था सरल अनुपात, सिंपल रेशियो की क्लास थी। तो मैंने कहा कोई भी रेशियो है उनको सिंपल कैसे, तो ये मैंने बोला कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या दे रखा? 1/2 रेशियो, 3/5 रेशियो, 2/3। मैंने कहा जब भी ऐसा अनुपात आ जाए तो आपको सिंपल में बदलना, तो पहले वाले का बदलना तो पहले वाले के नीचे हर को छिपा दो और आपस में मल्टीप्लाई। 1 को 5 से कराया 5, 5 को 3 से कराया कितना हुआ? 15। अब दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे के हर को छिपा दो और इनको आपस में गुणा कर। 3 3 9 और 9 दूनी 18। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे के इसको छुपा दो। 2 5 10, 10 दूनी 20। ये क्या आ गया? इनका आपस का रेशियो आ गया। इनका अनुपात ए और बी और सी का सरल अनुपात क्या आ गया? 15:18:20। अब अपन इससे सोल्व कर सकते हैं। बोला सी को कितने मिले? बोला सर सी को मिले 2540 रुपये। सी को कितने मिले? 2540 रुपये। 2540 किसके बराबर है? बोला 20 के, क्योंकि सी का अनुपात क्या है? 20। तो पूछा क्या है? बोला टोटल धन। तो मैंने कहा टोटल करो इनका। 20, 18 और 15 को जोड़ो। तो बोला 15 15 30, 30 3 33, 33 और 20 हो गए 53। तो मैंने कहा ठीक है 53 लिख दो। 0 से 0 कट, 2 से कट कर दो। अब इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब 127 और 53 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 127 और 53 को मल्टीप्लाई करो। इतनी बड़ी संख्या है तो 53 या तो 50 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, या फिर वैसे कर दो। तो अगर पहले अपन 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर अपन 53 से कर देंगे, 3 से और कर देंगे। तो 50 से करें तो 0, 5 7 35, 3, 5 दूनी 10, 3 13, हासिल गई 1, 5 1 6।
अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, क्योंकि इतना बड़ा अपन गुणा करेंगे उसकी बजाय ऐसे भी कर सकते हैं। 3 7 21, 3 दूनी 6 1 7 और 3। अब इनको जोड़ दो, 12 2 से लगे 1 6 1 7, 6721 रुपये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। तो मल्टीप्लाई आप अगर एक बार और चेक भी कर लेना, जैसे कि 5 वाला पाड़ा कर दे, फिर 3 वाला, 3 7 21, हासिल गई 2, 3 दूनी 6 2 8 होते हैं, तो आपके यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये गुणा जोड़ बाकी गुणा भाग में आप ध्यान रखना, बस इसमें आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 6731 रुपये। क्या आ जाएगा, टोटल धन, कुल अमाउंट इन तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या कहता है कि कुछ रुपए ए बी सी तथा डी में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 के रेशियो में बांटे गए। यदि सी को ए से 2250 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो बताओ डी को बी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए। मैंने कहा बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन है जो अभी वाला, बस इन रेशियो को सबसे पहले काम करना है कि सिंपल रेशियो में बदल दो। सिंपल रेशियो में कैसे बदलते हैं मैंने आपको सिखा रखा है। तो पहले अपन सिंपल रेशियो में बदल देते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने कहा पहले का अनुपात बताना है तो इसके हर के ऊपर अंगुली रख दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 3 से 3, 3 चौके 12, 12 पंजे 60। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे के हर के नीचे अंगुली, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। तीसरे के बाद तीसरे के हर पे 3 पंजे 15, 15 3 45, 45 दूनी 90। इसकी बात करते हैं, इसके हर पे रख दी अंगुली, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 दूनी 96। अगर अब और भी ये आसान हो रहा है, कट रहा है, तो और छोटा आप कर सकते हो। तो मैंने कहा 2 का भाग दिया 30 बार, 2 का 40 बार, 2 का 45 बार, 2 का 48 बार। क्या इससे छोटा भी हो सकता है? बोला सर नहीं हो रहा इससे छोटा, और किसी चारों में भाग नहीं जा रहा। तो मैंने कहा कोई ना, ये आपका क्या हो गया, लास्ट रेशियो हो गया। तो ये अनुपात हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब आप देखो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोल रखा है कि सी को ए से 2250 रुपये अधिक मिलते हैं। तो मैंने कहा सी और ए के डिफरेंस क्या रेशियो के, बोला सर इसका है 45 और इसका है 30। मैंने कहा डिफरेंस क्या हुआ, बोला सर रेशियो का डिफरेंस है 15। तो मैंने कहा ये 15 के बराबर क्या होगा, बोला सर 2250 रुपये है जो 15 के बराबर, क्योंकि इनके रेशियो का डिफरेंस क्या है, इसका रेशियो 30 है और इसका रेशियो क्या है 45। और इनके रेशियो बोला सी को ए से 2250 रुपये अधिक मिलता है, मतलब इनके रेशियो का डिफरेंस होगा वही इनके बराबर होगा। ठीक है, फिर पूछा क्या, बोला कि डी को बी से कितने रुपए। तो डी और बी के रेशियो में डिफरेंस क्या है, बोला सर इसका 40 है और इसका कितना है 48 है। डी को बी से कितने रुपए अधिक मिलते हैं, तो 40 और 48 का डिफरेंस कितना हुआ, बोला सर 8 का। मैंने कहा अब ये कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 15 एकम 15, 15 से 15 बार कटा 0, 15 8 120 और ये 0 1200 रुपये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है फ्रेंड्स, 5180 रुपये ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए व बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 5:4 है। तो बताओ बी को ए से कितने रुपए अधिक या कम मिले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपन ने ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे ना, कि अपन जब सरल अनुपात पढ़ा था तो अपन ने किया था ना, ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे याद करते हैं ये अपन ने पढ़ा था। बस सबसे पहला काम यही करना है, इनका अनुपात सरल अनुपात बनाना है। मैंने कहा ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दे रखा है। ए अनुपात बी क्या दे रखा है, बोला सर 2:3, और बी अनुपात सी क्या दे रखा है, बोला सर 5:4। तो मैंने कहा जब भी ऐसा अनुपात आ जाए तो आगे वाले को आगे लिख दो खाली जगह, पीछे वाले को पीछे खाली जगह। तो यहाँ पे मैंने कहा 3 लिख दो, यहाँ पे 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, सरल अनुपात आ जाएगा। 5 दूनी 10, 3 पंजे 15, 3 चौके 12। ये आपका क्या आ गया, ए बी सी का सिंपल रेशियो आ गया। अब बोला है कि इन रुपये कितने इनको आपस में बांटे गए, तो कितने रुपए टोटल, बोला सर 5180 रुपये है। मैंने कहा टोटल रेशियो कितना, ये टोटल के बराबर होगा।
बोला सर 10 और 15 हो गए 25, 25 और 10 हो गए 35 और 2 37 हो गए। बोला क्या पूछा है, बी को ए से, बी और ए का डिफरेंस कितना है, सॉरी बी और ए का रेशियो का डिफरेंस कितना है, बोला सर 5 का। तो मैंने कहा 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आएगा। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 37 का 37 तो अभाज्य संख्या, तो 37 का पहाड़ा देख लो, अगर जा रहा है तो 37 एकम 37, तो 37 का पहाड़ा बोला एक बार। अब 51 में से 37 घटाए कितने बच गए, 14 और बच गए 8, तो 148 हो गए। अब 37 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ, 7 चौक 28, मैंने कहा 4 बार बोलता हूँ, तो क्या 4 बार, 3 चौके 30 का पहाड़ा 4, 30 चौके 120 और 7 चौक 28, 120 और 28 कितने होते हैं, बोला 148। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 4 बार 0 तो 140, तो 14 पंजे 70 और 0, तो 700 रुपये क्या हो गया, इनका डिफरेंस हो गया। और 700 रुपये क्या मिलेंगे, अधिक या कम मिलेंगे, बी को ए से, तो बी को ए से क्या मिलेंगे फ्रेंड्स, अधिक मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अधिक मिलेंगे। अब बात करते हैं सर पहाड़े की। अगर आपकी बात करूं मैं पहाड़े की, अगर आपको पहाड़ा नहीं आता, पहाड़ा आपको आता है 20 तक का, 10 तक का, मैं कह रहा हूँ आपको अगर 9 तक का पहाड़ा आता है तो आपको 100 तक का पहाड़ा आता है। बोला सर कैसे, मैंने कहा जैसे अभी ये 37 का पहाड़ा है, 37 का पहाड़ा है, मैंने कितनी बार बोला, 4 बार। जब भी ऐसा बोलना हो तो अपन क्या करना हो, 30 को गुणा कर दो, तो 3 चौके कितने होते हैं, 3 का पहाड़ा आता है, बोला सर हाँ 3 चौके 12 120। 7 का पहाड़ा होता है 7 चौके 28, मैंने कहा 37 चौके कितने होते हैं, बोला सर 148। इस हिसाब से आप कैलकुलेशन भी जल्दी कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, कुछ रुपए ए बी व सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, बी के हिस्से का 2/3 भाग तथा सी के हिस्से का 4/5 भाग आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। यदि ए को 1280 रुपये प्राप्त हो तो बताओ कुल धन कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, जैसा कहा आपसे वैसा लिख दो। बोलता है कि ए के हिस्से का 1/2 भाग, मैंने कहा ए इंटू 1/2 भाग बराबर, बी के हिस्से का 2/3 भाग बराबर, सी के हिस्से का 4/5 भाग। ये आपस में क्या है फ्रेंड्स, इक्वल है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो मैंने कहा मैं कह सकता हूँ 1/2 ए या ये 2b/3 ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा जब भी आए और अपन को सरल अनुपात में बदलना हो, तो मैंने आपको बताया था इनके बराबर के मान ले या फिर इनके बराबर क्या मान ले, 1 मान ले। तो मैं इस तरफ आपको करके दे, रेशियो सबसे पहले सरल अनुपात में बदलो। तो मैंने कहा a और बटा 2, मतलब a/a 1 इंटू ए हो गया a/2 बराबर कितना, 1। तो मैंने कहा a बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर 2/1। इसी तरह b बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर 3/2। इसी तरह c बराबर क्या हो जाएगा, बोला सर c बराबर हो जाएगा 5/4। ये आपस में उलट जाएंगे। तो ये मैं आपस में डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, a का मान लिख देता हूँ 2/1, b का लिख देता हूँ 3/2, c का लिख देता हूँ 5/4। अब मैं सरल अनुपात बदल सकता हूँ ना, बोला जी सर। मैंने कहा पहले वाले को छुपा दो, पहले वाले का रेशियो याद करना, तो नीचे वाला हर छुपा दिया, 2 इंटू 2 4, 4 2 4 चौके 16, तो मैंने कहा 16। दूसरे की बात करें, दूसरे वाले का हर छिपा दिया, 3 चौके 12, 12 इंटू 1 कितना हुआ, 12। चौथे तीसरे की बात करते इसका हर छिपा दिया, 5 दूनी 10, 10 इंटू 1 कितना हुआ, 10। अगर और छोटा हो रहा है तो और छोटा कर दो, बिल्कुल हो रहा है, 2 से 8 बार, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। ये इनका फाइनल रेशियो आ गया, A/B/C। अब बोला है कि ये लास्ट में बोला है क्या, यदि ए को 1280 रुपये प्राप्त हो तो कुल धन, तो ए का रेशियो क्या है, ए का रेशियो क्या है 8, तो 1280 रुपये किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो टोटल अनुपात कितना, 8 से 14 और 5 कितने हुए, 19। अब आप आराम से कर सकते हो, 8 से कट कर दो, 8 एकम 8 बचे 4, 8 छके 48। अब 16 को 160 को किससे गुणा कर दो, 19 से। अब 160 मल्टीप्लाई 19, ये 0 से 0, 16 नंबर कितने होते हैं, तो वैसे 16 नंबर कितने होते हैं, 144, हासिल की 14, और 16 और 14 कितने होते हैं, 30। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर 3040 रुपये टोटल क्या हो जाएगा, धन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3150 रुपये ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी तथा सी के कुल धन का 2/5 भाग मिला तथा बी को ए तथा सी के कुल धन का 2/7 भाग मिला, तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। मैंने कहा इस क्वेश्चन को अपन सबसे पहले बेसिक मेथड से करते हैं, फिर मैं आपको इससे ट्रिक से भी बताऊंगा। तो मैंने कहा सबसे पहले देखते हैं, इसने बोला है कि ए तथा बी में ए को क्या है, बी तथा सी के ए का धन होगा, उसके बराबर मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी के धन का 2/5। इसी तरह मैं बी के धन की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस सी के धन का 2/7, या फिर इनको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं ए बटा बी प्लस सी बराबर 2/5। इसका मैं ऐसे लिख सकता हूं बी बटा ए प्लस सी बराबर 2/7, ऐसे लिख सकता हूं। अब मैंने कहा जब भी ऐसा आ जाए, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कल का, लास्ट क्वेश्चन देखना कल या परसों की क्लास का, उसमें मैंने आपको ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए ए बी सी का रेशियो निकालना हो, तब आपको क्या करना होता है, इनको आपस में क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे अपन, मैंने कहा या तो आप इक्वल करके करो या फिर डायरेक्ट करो, पहले अपन इक्वल करके ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा अगर इसको इक्वल करना है तो इन दोनों का टोटल कितना हुआ 9, तो मैं इसको 9 से गुणा करा दूँ। अगर इसको इक्वल करना इन दोनों का टोटल कितना हुआ, बोला 7, तो इक्वल हो जाएगा आपस में। मैंने कहा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 18/45, 7 दूनी 14, 7 7 49। क्या इन दोनों का टोटल इक्वल है, इनका टोटल इक्वल हो जाए क्योंकि अपन इक्वल कर लिया। तो बोला कितना हुआ 18 और ये कितना हुआ 45, बोला सर 63 हो गया। 14 और 49 कितना हुआ 63 हो गया। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का जो टोटल है, अनुपातों का योग है, वो कितना है 63। अपने को ए का रेशियो पता है, अपने को बी का रेशियो पता है, तो अब अपन सी का ज्ञात कर सकते हैं ना। जी सर। मैंने कहा ए का 18 है, बी का 14 है, दोनों का टोटल कितना हुआ, बोला सर 32, 18 और 14 32 है। मैंने कहा अगर टोटल में से मैं 32 रेशियो घटा लूँ तो पीछे जो मेरे पास बचेगा वो किसका बचेगा, बोला सर पीछे बचेगा वो किसका बचेगा, सी का बचेगा। तो मैंने कहा ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 3 गया 3, ये 31 अनुपात किसका आ गया मेरे पास, सी का। तो मेरे पास ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का मान आ गया, ए का मान 18, बी का मान 14, सी का मान 31। अब इसने बोला क्या है, टोटल रुपए कितने बोले हैं, इसने बोला का टोटल रुपए 3150 रुपये है। तो मैंने कहा ठीक है, टोटल रुपए 3150, बांट बताना किसका हिस्सा, सी का। मैंने कहा 3150 रुपये क्या है, टोटल है। टोटल रेशियो कितना हुआ, बोला सर 63। मैंने कहा बताना किसका है, बोला सी का रेशियो क्या है 31। अब मैं बता सकता हूँ डायरेक्ट, 31 दूना कितने होते हैं 62, 31 93 होते हैं, ऐसे तो कटेगा नहीं। मैंने कहा अपन 9 के पारे से ट्राई करें, तो 9 के पार 9 से डायरेक्ट कटता है कि नहीं करता, देखो अपन 5 3 8 1 9 बिल्कुल कट सकता है। 9 7 63, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, बचे कितने 4, 9 पंजे 45, 350। अब मैं 7 से भी कट कर सकता हूँ, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 50, तो पीछे बचा 50 × 31 0। 31 पंजे कितने होते हैं, बोला सर 155। तो आंसर क्या आ गया 1550 रुपये। बोला एक तरीका तो आपका बेसिक तरीका ये है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना रिवाइंड करके वीडियो को वापस भी देख सकते हो। अगर यही क्वेश्चन को अपन सेकंड तरीके से करें अपन सोल्व, तब अपन इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। मैंने कहा आपका दे रखा है कि ए बटा बी प्लस सी बराबर आपका क्या दे रखा है 2/5। आगे और क्वेश्चन एक बार वापस देखते हैं। फिर दे रखा है b बटा ए प्लस सी दे रखा है आपका 2/7। ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप डायरेक्ट आप सी का अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कहा ए बी और सी का टोटल क्या हुआ, बोला सर इनका टोटल हो गया 7। मैंने कहा ए बी और सी का टोटल क्या हुआ, बोला 9। तो मैं कर सकता हूँ ए का और बी का हिस्सा निकाल सकता हूँ ना, बोला जी सर। मैंने कहा अगर
3150 रुपये अगर 7 है तो 2 कितना होगा। अब ए का हिस्सा आ जाएगा। मैंने कहा 3150 रुपये अगर 9 है तो 2 कितना होगा, तो बी का हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि बी का ये 2 है, बी का 2 है, ए का 2 है। अब मैंने कहा 7 से करूं तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, बच के कितने 3, 7 पंजे 35, कितने रुपए वे, बोला सर 900 रुपये। 900 रुपये किसके पांति आएंगे, बोला सर 900 रुपये तो आएंगे ए के। अब मैंने कहा बी का हिस्सा क्या होगा, मैंने कहा 9 से कट कर 9 एकम 9, 9 तिरी 27, अभी अपन ने कट किया था 350, 350 इंटू 2 कितने हुए, बोला सर 700 रुपये। मैंने कहा ये 700 रुपये किसके आए, बोला सर 700 रुपये तो आए बी के। मैंने कहा आपको पता है कि ए का हिस्सा आपने ज्ञात कर लिया, बी का हिस्सा आपने ज्ञात कर लिया और सी का पूछा है। मैंने कहा टोटल धन कितना था, बोला सर टोटल धन तो 3150 रुपये है, तो इन दोनों का धन मिला के कितना हुआ, इन दोनों का धन मिला के कितना हुआ, बोला सर 1600 रुपये। अगर मैं टोटल धन में से इन दोनों का धन निकाल दूं तो मेरे पास जो 1550 रुपये बचेंगे वो किसके बचेंगे, सी के बचेंगे। ये आपका फाइनल आंसर। अगर आप पहले वाले तरीके से नहीं करना चाहो तो आपके लिए ये सेकंड मेथड है, इस मेथड से भी आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अगर उस तरीके से आप इक्वल करके नहीं करना चाहते, नहीं इजी लग रहा, तो आप इसी तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, 11,840 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना तथा सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है, तो ए व बी के हिस्से का अंतर क्या। ये सेम क्वेश्चन अभी अपने पीछे किया था, उसमें फ्रैक्शन में रेशियो दे रखे थे, जो ये गुना है आपस में दे रहे उसमें फ्रैक्शन में दे रखे थे, इसमें डायरेक्ट दे रखे हैं। तो मैंने कहा कोई ना, मैं कह सकता हूँ ए के हिस्से का 4 गुना तो 4A बराबर, बी के हिस्से का 5 गुना तो 5B बराबर, सी के हिस्से तो 6C, ये आपस में क्या है, बराबर। ये एक क्वेश्चन में दे रखा है। अब बोला कि ए और बी के हिस्से का डिफरेंस बताओ और टोटल रुपए इतने। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इनका ऐसा हो तो अपन क्या करते हैं, मैंने कहा इनके इक्वल में क्या रखते हैं, एक, जिससे अपन सरल रेशियो बना सकते हैं। मैंने कहा 4A बराबर 1 है तो A बराबर 1/4, इसी तरह B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5, इसी तरह C बराबर 1/6। अब मैं इनका सिंपल रेशियो निकाल लूँगा तो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। मैंने कहा वही अनुपात निकालने का तरीका, इसके हर को छुपा लो। इसकी बात करें तो 1 × 5, 5 छक्के कितने हुए, बोला 30। मैंने कहा इसकी बात कर रहे हैं तो 6 चौके कितने हुए, बोला 24। इसकी बात करें तो इसको छुपा लिया, 1 × 5, 5 चौके कितने हुए 20। अब अगर इसका और भी छोटा रूप हो रहा देख लो, 5 2 से कट रहा है, 2 से 15 बार, 2 से 12 बार, 2 से 10 बार। अब कोई नहीं कट रहा तो अब इसका ये फाइनल रेशियो हो गया। अगर कट रहा है तो कट कर सकते हो, नहीं कट रहा है तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल। अब अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। बोला कि ए और बी के हिस्से का अंतर बताओ। मैंने कहा टोटल आपको दे रखा है, तो टोटल दे रखा है 11,840 रुपये। टोटल रेशियो का टोटल क्या होगा, बोला सर 15 और 12 हो गए 27, 27 और 10 हो गए 37। और पूछा डिफरेंस ए और बी का डिफरेंस कितना हो, बोला सर 3। मैंने कहा आराम से आपका हो जाएगा। अब 37 का पढ़ा अभी अपने पीछे बोला था 4 बार, तो 37 का पढ़ा 3 बार कितना होता है। मैंने कहा 30 × 90, 7 × 21, 90 और 21 कितने वे, बोला सर 90 और 21 111, तो 37 एकम 37, 37 3 कितने वे 111, बचे कितने, बोला सर 7। 37 दूनी कितने होते हैं, बोला सर 37 दूनी तो 74 होते हैं। मैंने कहा ये 320 बार, 320 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 320 × 3, 32 तिया कितने होते हैं, बोला सर 30 तिया कितने होते हैं, बोला 30 तिया तो 90 होते हैं। तो मैंने कहा 32 तिया कितने, बोला 32 तिया 96 होते हैं, 96, 960 रुपये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस, अगर आपको लेसन्स सारे अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आगे भी अपन इसी तरह के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अपन डिस्कस करें सिंपल से बेसिक से लेके हुए पूरे क्वेश्चन करते हुए। अपन ने सबसे पहले सरलतम रूप का किया था, उसके बाद अभी डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, उसके बाद अपन मिक्सचर का करेंगे, उसके बाद एज रिलेटेड का भी मैंने इसी में लिया है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित ही होता है एज रिलेटेड भी। तो अपन सारा ये टॉपिक क्लियर करेंगे।
उसके बाद नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।